इस वक्त हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी भी है। राजा जी, आज बड़ी बैठक थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, किस तरह की तैयारी पंजाब में होगी जब ये यात्रा पंजाब में पहुंचे? बिल्कुल, आज बताया गया कि क्या क्या रूट होगा, कब आएगी आपकी यात्रा। हमारा लास्ट में रहेगा यात्रा कर्नाटका तमिलनाडु से होती हुई फिर राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली टू हरियाणा, अम्बाला टू देन अम्बाला से जो दिया गया हमें पठानकोट फिर जम्मू चली जाएगी। तो तैयारियां मेरे को लगता है कि तकरीबन 11 दिन यात्रा पंजाब के अंदर रहेगी, जिसमें स्वयं खुद राहुल जी ये यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तकरीबन जिस प्रकार से बताया गया 24 से 25 किलोमीटर का एक दिन में यात्रा रहेगी और तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे जिन जिन जिलों से गुजरेगी वो तो करेंगे, लेकिन पूरे पंजाब के साथी और लोग इस पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मकसद है जिस प्रकार से देश को तोड़ा जा रहा है और जिस प्रकार से अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाते हुए, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान घाट और कभी अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में लोगों के मन में एक भ्रम जो पैदा किया जाते हैं, तो उसके मेरे को लगता है कि उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए एक भारत जोड़ो जो यात्रा रहेगी, इसका बहुत महत्वपूर्ण संदेश रहेगा देश भर में। और बीच में हमारा वो 75वीं जो सेलिब्रेशन है वो भी आएगी देश के, तो वो भी हम मनाएंगे क्योंकि देश को आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कांग्रेस पार्टी का। वो भी हम जी जान लगाकर मनाएंगे। तो ये तमाम सी बातें आज यात्रा के मीटिंग में हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी की कमेटी की भी बैठक थी, उसमें स्पेसिफिकली पंजाब की स्थिति को लेकर चिंता जताया गया। जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से देख रहे हैं अभी जो कुछ फैसले हाल के दिनों में हुए, चाहे वो अलग राजधानी के लिए हरियाणा को जमीन देने की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर? देखो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो हमने पहले भी कई बार इसके ऊपर चर्चा किया और इस बार जो हमारा सत्र था, सेशन हुआ पंजाब विधानसभा का, उसमें भी इस बात उठी और हमने ये भी कहा कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत स्थिति गंभीर बनी हुई है। गैंगस्टर जिस प्रकार से रोज़ाना अलग अलग लोगों को धमकियां दे रहे हैं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने कह डाला एक दिन कि मेरे को भी धमकी आई है, मेरे को धमकी आई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मुद्दा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर का अटैक होना और इसी प्रकार से जब हालात ख़राब हुए थे पंजाब के अंदर, इसी प्रकार से ये चला था। मेरे को याद है एक तब के कलाकार होते थे चमकीला जी, उनको मारा गया बहुत जब बुरे दौर थे। इस बार भी मूसेवाला साहब का मर्डर आज तक को पता नहीं चल पाया और दिन दिहाड़े आज भी रोजाना की कोई एक का दुक्का ऐसा चीज़ हो जाती है, जिससे मैं समझता हूँ कि लोग महसूस करते हैं कि पंजाब में दोबारा फिर वो काले दिन कहीं वापस ना आ जाएं। तो बिल्कुल बहुत सी चिंता है, इसके ऊपर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। बहुत से बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि तब इन दिनों की इस तरीके से शुरुआत हुई थी, छोटे छोटे इंसिडेंट हुए और उसके बाद फिर ये ऐसा हो गया कि पंजाब संभल नहीं पाया। तो मेरे को लगता है कि अच्छा ही बात है, चिंता होनी चाहिए, पर मेरे को खुद चिंता है और इसके ऊपर गंभीरता से हिंदुस्तान की सरकार को और पंजाब की सरकार को सोचना चाहिए। बड़ा फैसला लिया, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई टेम्परेरी, जिसको राघव चड्ढा उसके चेयरमैन होंगे। अब देखो भाई, कौन चेयरमैन होगा ये तो उन्होंने निर्णय करना, लेकिन इस एडवाइजरी कमेटी का कोई ज़रूरत नहीं थी। जब चुने हुए लोग हैं, कैबिनेट है, 14 लोगों की कैबिनेट है और मुख्यमंत्री हैं और 92 की लोगों के बहुमत के साथ वो आए हैं, तो फिर काय की सलाहकार कमेटी, कौन सी ऐसी चीज़? हाँ, कोई टेक्निकल एडवाइज़र आपने रखना हो, कोई जिस प्रकार का आपको जानकारी के लिए, तो वो मुख्यमंत्री रख सकते हैं। मेरे को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो रही हैं। पहले ये यहाँ दिल्ली में ऑफिसरों को बुलाया गया, फिर
MOU साइन किया गया, जब उससे बात नहीं बनी, वो भी नहीं रखा गया, गवर्नर के पास भेजना था। अब उन्होंने कहा कि ये एक नया, मेरे को लगता है कि गवर्नर की परमिशन के बिना ये भी इस प्रकार से नहीं रख सकते थे। तो मेरे को लगता है जितनी देर दिल्ली पंजाब को चलाएगा हमारा नुकसान होगा। 2-4 दिन पहले जो ट्वीट आया, मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि हमें भी एक हरियाणा की तर्ज पर हमें जगह दे दी जाए। और भाई हमने बरसों से इसी बात की लड़ाई लड़ते आए हैं कि हमारा पंजाब के ऊपर हक है, हमें हाँ चंडीगढ़ के ऊपर हक है। चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ पानी हमारा है, हम इसको अपनी राजधानी मानते हैं। जगह उनको देनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें से पूछ के जगह उनको हरियाणा में देनी चाहिए, पंचकुला में देनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने यही कह दिया कि हमें भी इस तर्ज पर जगह दे दी जाए। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा अपना अधिकार खोने वाली बात है। हमारे पास तो ऑलरेडी विधानसभा है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हमारा हाई कोर्ट है। उनको अपनी जगह, क्योंकि 60% मानते हैं कि जब भी बात होती है कि 60% हिस्सा जो चंडीगढ़ में ऑफिसर लगने की बात हो, चाहे कोई भी हो, तो वो हमारे पास आता है अधिकार। तो हमें उल्टा पूछकर चंडीगढ़ में जगह देनी चाहिए थी। सेंट्रल सरकार कौन होती है कि चंडीगढ़ में विधानसभा जगह हरियाणा को अलॉट करने के लिए? उनको अगर अलॉट करनी है तो हरियाणा में अलॉट करनी है। ऑल पार्टी मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था इस पॉलिसी को लेकर, इस नीतिगत फैसले पे। समझता है कि मुख्यमंत्री साहब को इस फैसले के बारे में पता नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि ये तमाम लोग जो जानकारी नहीं रखते हैं, मूल लड़ाई क्या रही है हमारी आज तक लड़ाई क्या रही है, यही तो लड़ाई लड़ी है। लोंगोवाल अकॉर्ड क्या था, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड क्या था? यही तो था कि हमने चंडीगढ़ लेना है, पंजाबी बोलने वाले सूबे लेने हैं, इलाके लेने हैं, जहाँ जहाँ लोग पंजाबी बोलते हैं उनको अपने साथ छोड़ना है। अगर हम अपना मूल लड़ाई और अधिकार छोड़ देंगे तो कैसे आगे काम चलेगा? एक आखिरी सवाल, 21 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी के सामने पेश होना है, उसको लेकर क्या आज की बैठक में कुछ हुआ? और पंजाब में कुछ आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से पहले राहुल जी को 12-12 घंटे बुलाना और उनको मैं समझता हूँ कि उनके मान सम्मान को जिस प्रकार से ईडी के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने उधेड़ने की कोशिश की है, ये नहीं होना चाहिए। अभी कोविड से मैडम बाहर आए हैं। अगर कुछ ऐसी भी ईडी को पूछताछ करनी होगी तो मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी नेता हैं, उन्होंने इस परिवार ने देश को चलाया है, उनसे जाकर भी पूछताछ की जा सकती है। और जो भी आदेश होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार से नहीं होने देंगे कि किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी पार्टी जो अपनी आवाज़ बुलंद करे, उसकी आवाज़ दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आज लड़ाई लड़नी चाहिए, सड़कों पर आकर लड़ाई चढ़नी चाहिए और भाजपा को ये दिखा देना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आपसे डरते नहीं। तो शब्दों पे भी सेंसर लगा, कई सारे शब्द अनपार्लियामेंट्री बता दिए गए। अब आप भ्रष्ट नहीं बोल सकते, अब आप जुमलेबाज नहीं बोल सकते, ये सारी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अभी तो बहुत सी चीज़ों पे हो सकता है आने वाले दिनों पे आपके ये भी कोई फैसला आ जाए कि दिन में आपके मुंह में एक चिप लगा दी जाएगी, आप 150 से ज़्यादा शब्द बोल नहीं सकते, और अगर आप भाजपा कहेंगे या मोदी कहेंगे तो आपको सजा हो जाएगी, ये भी हो सकता है। तो साफ तौर से राजा वडेंग और हरीश चौधरी दोनों इस बैठक के निकलने के बाद और कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पे कहा, खासतौर से जो सेंसरशिप की बात हो रही है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में लोगों के मुंह में चिप लगा दिया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਲॉटरी नंबर ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।